सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी साधकों का, दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम वैदिक जीवन पद्धति में स्वाध्याय कर रहे हैं वेदों में मन का स्वरूप। मन का क्या स्वरूप है, मन की क्या स्थिति है, क्योंकि मन ही हमारे लिए सबसे बड़ा उपकरण है, यंत्र है अपने व्यवहार को करने के लिए, अपने कर्मों के अनुष्ठान के लिए। मन का स्वस्थ होना, मन के स्वरूप को समझना और मन को पवित्र बनाए रखना, मन इंद्रियों को नियंत्रण करता है। इसलिए बहुत सुंदर चर्चा वेदों में की गई है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे थे और 10वें मंडल के 57वें सूक्त में बहुत सुंदर बात कही थी, क्रतु व दक्षम मनोनिरोध के लाभ। मन का निरोध करने से लाभ क्या होता है? तो मन के निरोध करने से यज्ञशीलता, शक्ति की वृद्धि, उत्साह, उल्लास तथा दीर्घ जीवन प्राप्त होता है। मन मनमानी नहीं कर पाता है। मन अपने गंतव्य, अपने प्राप्तव्य की ओर जब हम लगाते हैं तो श्रेष्ठतम, सुंदरतम और सर्वोत्तम जीवन हमारा हो पाता है। इसी प्रकार से कहा कि पुनर्नः पितरो मनो ददातु दैव्यो जनः जीवम व्रातम सचेमहि। कहा कि पितरों व दैव लोगों के अनुगमन से मन निरुद्ध होता है। जब हम ये कहते हैं कि ऋषिराम चरितम सत्यम महाजनो येन गता सपंथा, जब हम नए नए एक्सपेरिमेंट ना करके, नए नए प्रयोग ना करके, अपने से जो श्रेष्ठ, जो महान ऋषि ऋषिकाएं हैं, जो महान व्यक्तित्व के धनी साधक, उनके जीवन को हम अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं कि जैसा उन्होंने जीवन जिया है, श्रेष्ठतम जीवन जिया है, वैसा ही जीना है। तो पितरों और देव लोगों के अनुगमन करने से भी मन शांत रहता है, इसका निरोध होता है और इस मन को हम व्रतों में लगाएं, व्रतों से जीवन को उत्तम बनाएं हम। और इसी प्रकार से फिर सोम का व्रत, ये इस 58वें सूक्त का जो है अंतिम मंत्र है यहाँ पर। इसमें कहा कि सोम का रक्षण करना, ऐसा व्रत रखना मन के निरोध से पूर्ण होता है और मनोनिरोध से शक्तियों का विकास होकर के प्रभु की प्राप्ति होती है। तो यह 58वां जो सूक्त है, ऐसी चर्चा की है। इसी प्रकार से फिर बहुत सुंदर चर्चा जो है यहाँ पर 57वें सूक्त के 6 मंत्र जो हमने पढ़ लिए हैं और 58वें सूक्त का यहाँ से हम पुनः स्वाध्याय आरंभ करते हैं और जिसमें मन की बड़ी ही चर्चा की है। मन के ऊपर ही सारा यह सूक्त आधारित है। तो 58वें सूक्त के प्रथम मंत्र को आपके समक्ष में रखता हूँ। ओम यत्ते यमम वैवस्वतम
मनोजगाम दूरकम। मनोजगाम दूरकम। तत्त आवर्तयाम असीह। तत्त आवर्तयामसीह। क्षयाय जीव से। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 58वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम यत्ते यमं वैवस्वतं मनोजगाम दूरकं तत्ता आवर्तयामसीह क्षयाय जीवसे। ओम यत्ते यमं वैवस्वतं मनोजगाम दूरकं तत्ता आवर्तयामसीह क्षयाय जीवसे। बहुत ही सुंदर चर्चा की है इस वेद मंत्र में। यत जो ते मनः तेरा मन, वैवस्वतम विवस्वान संबंधी, यमम मृत्यु के देव की ओर, दूरकम जगाम दूर दूर जाता है, मृत्यु के देव की ओर दूर दूर जाता है। ते तेरे तत् उस मन को आवर्तयामसि वापिस लौटाते हैं। यह क्षयाय यहाँ ही क्षी निवास गत्यो हो, निवास व गति के लिए, इसलिए मन को लौटाते हैं कि वह यहीं रहे, जिस कार्य को कर रहे हैं उससे दूर ना हो। यह बहुत ही सुंदर बात है कि जब हम कार्य की सिद्धि के लिए पुरुषार्थ करते हैं तो मन इधर उधर भागने लगता है, और अच्छे विद्वान जानवान लोग भी इस बात को स्वीकारते हैं, इस बात को मानते हैं, सहज उनकी स्वीकार्यता है कि यदि मन को नहीं संभाला
तो ये मन पाप की ओर अग्रसर हो जाता है। यदि हमने इसको वेदोक्त शास्त्रोक्त ढंग से नहीं चलाया, यदि अपने स्थिति पर इसको हम छोड़ दें, तो लोग कहते हैं कि पानी तो ढलान की ओर ही जाता है। तो मन ऐसा चंचल है कि इस पर जब लगाम नहीं लगाते हैं तो ये ऐसे भोगों की ओर, ऐसी वासना की ओर जाएगा, ऐसे विषयों की ओर जाएगा जहां हार सुनिश्चित है, जहां पर हमारा तिरस्कार सुनिश्चित है, जहां पर हमारा दुखी होना, ग्लानि से युक्त होना, क्लेश से युक्त होना, द्वंद्वों से युक्त होना, दुर्भावनाओं से युक्त होना सुनिश्चित है। और ये दुर्भावनाएं, ये दुख, ये द्वंद्व, यही मृत्यु है। यही जो ये पाप है, यही मृत्यु है। इसलिए कहा यहां पर कि जो ये मन है ना मेरा, ये मन तेरा, तेरा मेरा जो भी, तो इस मन को मृत्यु की ओर मत जाने दीजिए। फिर क्या करें? इसको श्रेष्ठ कर्मों के आसपास ही लगाइए, उस पर ही लगाइए, उसको वापस बुलाइए। बार बार भागता है जो विषयों की ओर, कामचोर ये जो है, तो इसको हम अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए यहीं ही लगाएं, इसको इधर उधर भटकाएं नहीं। और जिस कार्य में हम लगे हों उसमें 100% इसको लगा करके रखें। ये न कहें कि मन नहीं लग रहा इस कार्य में। जीव से हमारा जीवन उत्तम दीर्घ हो, दीर्घ जीवन के लिए मन को भटकने ना दें, मन को विषयों में अटकने ना दें। ये भूलना, ये भटकना, ये अच्छा नहीं है। भटकता हुआ मन शक्तियों की विकीर्णता का कारण बनता है, शक्ति का क्षय होता है, शक्ति नष्ट होती है, समय भी नष्ट होता है। इसलिए मन का विकार व्यक्ति को लाचार बना देता है, बेकार बना देता है, उसको बेचारा बना देता है। बेचारा हो गया, कोई चारा ही नहीं। इसलिए मन का नियंत्रण रखें। और यहां वैवस्वतम कहा है, तो यम को मृत्यु का देवता और वैवस्वत कहा है। विवस्वान सूर्य है, सूर्य की गति से जो है दिन और रात्रि का हम दर्शन करते हैं। और एक एक करके मनुष्य का जीवन धीरे 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 नष्ट होता है। एक एक दिन, एक एक पल हमारे लिए जीवन का पता नहीं अंतिम क्षण है, यह हमको खुद भी पता नहीं होता, जानकारी नहीं होती, ज्ञान नहीं होता। ये पल, कल की बात क्या, अगले पल आए ना आए, ऐसा यह बोध हमको होना चाहिए। इसी कारण यम को यहां वैवस्वत कहा है। कभी कभी हमारा मन मृत्यु की ओर चला जाता है, कुछ मृत्यु का भय लगने लगता है, ये भी बात है। और कहीं कहीं गलत कामों में पाप की ओर जाता है, वो भी एक मृत्यु का ही कारण बन जाता है। हमारी सारी क्रियाएं उदासी के कारण समाप्त हो जाती हैं, हम मृत्यु का ही राग अलापने लगते हैं और इसी जीवन में हम अनेक कष्टों को भोगते हैं। ये जो मन में ग्लानि है, शोक है, जो संताप है, यह भी जो चिंता है, यह भी हमको मृत्यु के निकट जल्दी ले जाती है। हमारा मन, हमारा विचार हमारे लिए उपचार का काम करता है। और यदि हमने अपने मन को साधा नहीं, मन को नियंत्रण में नहीं किया, जो गलत कार्य पहले किए हैं, पाप कर दिया है, हिंसा कर दी है, चोरी कर दिया है, भ्रष्टाचार किया, या जो भी अधर्म के कर्म किए हैं,
उनको याद करना, उनको स्मरण करना और दुखी होना, चिंतित होना, तो वो भी धीरे धीरे हमको हमारे जीवन को नष्ट करने वाला होता है। चिंता ना करें, चिंतन करें, मनन करें, और चिंतन मनन के बाद जो जीवन के लिए कल्याणकारी है, जो समाधान है, जो ध्यान है, जो उपासना है, जो भक्ति भाव है, जो स्वाध्याय है, सेवा है, सत्कार है, परोपकार है, उसमें लग जाएं। खाली मन शैतान का घर, ऐसा लोग बोलते हैं। तो मन को खाली ना रहने दें, रिक्त ना रहने दें। आप कुछ ना कुछ करते रहें, अच्छे कर्मों को करते रहें, सत्संग करें, स्वाध्याय करें, अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ें, अच्छे लोगों की संगति में रहें। इससे भी मन शांत होता है, मन एकाग्र होता है, और वह अलग अलग जो दुख दर्द शोक संताप ग्लानि है, जो पाप का जो है बोझ सिर पर रखा हुआ है, वह जब हम पुण्य में लग जाते हैं तो धीरे धीरे वह भी क्षय को प्राप्त होता है। मृत्यु को हमें भूलना नहीं चाहिए, परंतु मृत्यु का ही राग अलापते रहना या उसका ही भय लगा रहना यह अच्छा नहीं है। हम अपने मन को इस यम से वापस लाते हैं। मृत्यु को ना भूलना, नहीं धर्म प्रवण करता है, वहाँ हर समय मौत का ही ध्यान करते रहना हमें निराश व अकर्मण्य बना देता है। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं क्या करना, ये सारा संसार तो माया है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये सब मिथ्या है, कुछ नहीं है। क्यों कमाना, क्यों पुरुषार्थ करना, क्यों परोपकार करना। कुछ ये जो धर्म का या अपने को तत्वज्ञानी कहते हैं और इस प्रकार से जो कहते हैं और कर्म नहीं करते हैं, तो वास्तव में उनका जीवन कभी भी उत्तम नहीं हो सकता, कभी उनका जीवन श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। श्रेष्ठ जीवन के लिए तो हमको वेदोक्त कर्मों को करना ही पड़ेगा। मन में हर समय मौत का चिंतन करते रहना ठीक नहीं है। मन को अभयम अस्तु, ऐसा अभयम, अभय से युक्त हो। जो डर गया समझो मर गया, डर के आगे जीत है, ऐसा लोग कहते हैं। तो यहाँ पर एक संदेश दिया कि मन को ईश्वर भक्ति में लगाएं, मन को अपने अच्छे कर्मों में लगाएं और डराएं नहीं। दूसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है, ओम यत्ते दिवम यत् पृथ्वी मनो जगाम दूरकम तत्ता आवर्तयामसीह क्षयाय जीवसे। कहा यत्, जो तेरा मन दिवम द्युलोक की ओर, दूरकम जगाम, दूर जाने वाला होता है, यत् जो पृथ्वी की ओर दूर दूर तक जाता है, ते उस मन को आवर्तयामसी वापिस लौटाते हैं, इह क्षयाय यहाँ ही रह करके गति के लिए और जीव से दीर्घ व सुंदर जीवन के लिए। मन भी द्युलोक में भटकता है तो कभी पृथ्वीलोक में भटकता है, कभी इस सिरे तो कभी उस सिरे। यह प्रत्येक कार्य को सुंदरता से कर पाता है और जीवन की प्रशस्ता का कारण बनता है। इस द्युलोक और पृथ्वीलोक में भटकने से मन को रोकते हैं, इस भटकाव से बचें हम, क्योंकि जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि हैं, इनसे अपने जीवन की रक्षा भी करनी है, सुरक्षा भी करनी है, और इनके बिना रह भी नहीं सकते, ये भी बात सत्य है। तो जो मर्यादित व्यवस्थित अनुशासित जीवन है, उसके लिए यही एक सुंदर उपाय है कि अपने मन को उस प्रभु की भक्ति में लगाएं, मन को कष्टों से बचाएं। कष्ट क्या है इसके जीवन में, वो जो इसका अधर्म है, अन्याय है, अव्यवस्थित अमर्यादित जीवन है। तो अज्ञानता में अविद्या में पढ़ करके व्यक्ति बार बार ऐसे ही कार्य करता है। इसलिए प्रभु से
चिंतन मनन पूर्वक ध्यान पूर्वक प्रार्थना करें कि मुझको तेरे ही रास्ते पर चलना है, वेद के रास्ते पर ही चलना है। कल्याणी वेदवाणी के स्वाध्याय से युक्त जीवन हो और जैसा हम इसमें पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, वैसा ही जीवन जीना है। इससे विपरीत कोई जीवन नहीं जीना है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी, राहों में आए जो तूफान भारी, थामे हुए जो मेरा हाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरा इष्ट तू है, मैं तेरा पुजारी, मेरा खेल तेरा खेल मैं हूँ, तू मेरा खिलाड़ी, मेरी जिंदगी की वो हर बात तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं, तुझे भूल कर भी ना कभी मैं भुलाऊं। तू ही दीन बंधु पितु मात तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, नहीं मैं अकेला जी, नहीं मैं अकेला। हम अकेले नहीं हैं, हम उस परम पिता परमेश्वर के अंग संग अपने आप को माने, क्योंकि वही कण कण में विद्यमान है, हर क्षण हर पल हमारा उत्थान करने वाला है। लेकिन व्यक्ति पहचान नहीं पाता, उसकी हम पहचान करें। हर इंसान, हर सामान, हर स्थान पर वह विद्यमान भगवान है, उसको हम पहचाने तो उसकी पहचान तो करें, लेकिन कुछ पहचान नहीं पाते और कहते हैं कि मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको न पाया, न पाया, न पाया, न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। वन उपवन में नगर नगर में फिरा भटकता गिरि गह्वर में, नगर वन उपवन में नगर डगर में फिरा भटकता गिरि गह्वर में, किंतु पास तुम मेरे हरदम, मैं अब तक ये जान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अन औषध फल फूल उगाए, रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अन औषध फल फूल उगाए, तुम समान इस जग में कोई, दाता दया निधान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। जल से धोया मल मल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, जल से धोया मल मल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, कट जाते त्रय ताप जान की, गंगा में कर स्नान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको।
अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता। पाया पता प्रकाश तुम्हारा तो फिर अपना पता न पाया। मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। तो हम उसको पहचाने, जाने और ईश्वर का विधान माने। इन्हीं संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।